अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी ही अहम डिक्शनरी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है कंसाइज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। जो है ये बड़ी ही कमाल की डिक्शनरी है। ये इंग्लिश टू इंग्लिश ही है लेकिन बड़ी ही कमाल की है। इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बाकी डिक्शनरीज में इतने अच्छे अवेलेबल नहीं है और इतने ज़बरदस्त नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जो हमारे पास यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है 65,795 जो एंट्रीज हैं। अभी मेरे पास इसका कोई पुराना एडिशन जो पड़ा हुआ है, ये 11th एडिशन मेरे पास पड़ा हुआ है। लेटेस्ट एडिशन के अंदर और भी बड़े अच्छे जो हैं वो इसके फीचर्स हैं, लेकिन मेरे पास जो इंस्टॉल था वो पुराना ही वर्जन था, इसलिए मैंने इसके ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे जो हमारे पास बाकी टूल्स हैं उन पे जरा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टूल है जिसके ऊपर जो है आप क्लिक करते हुए बैक जा सकते हैं। अगर आपने कोई वर्ड लिखा है, लेट्स से आप यहाँ पे लिखते हैं फ्लाइट, तो ये क्या करेगा, ये आपने जो है सर्च कर लिया। अगर आप बैक जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है बैक जा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है यानी कि जितने हमारे पास जो है आपने सर्चेस की होंगी, यहाँ पे वर्ड्स लिखे होंगे, उन सब के आपको जो है ये नेविगेट करवा रहा होगा। इस तरह से आप जो है इनके ऊपर क्लिक करते हुए बैक जा सकते हैं। अगर आपने यहाँ से जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करना है, किसी और जो है प्रोग्राम के अंदर आपने लेके जाना है, तो आप यहाँ से क्लिक करते हुए जो इसे कॉपी कर सकते हैं। वैसे आप क्लिक करेंगे तो सारा टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। आप इसे यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लें या आप डायरेक्ट यहाँ से जो है वो कॉपी के ऊपर क्लिक कर लें, तो आपको ये सारा टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इस टेक्स्ट को जो है वो कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ ऑप्शन हैं वो इतनी ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है इसके अंदर जो है। तो ये ऑप्शन जो अगर आपने फ्लोट ऑन टॉप जो है रखना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिप बोर्ड को जो है वो आपने कॉपी पेस्ट जो है वो इसके ऊपर इनेबल रखनी, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास अगर आपने साइज़ जो है वो कम ज़रा करना है टेक्स्ट का जो है, तो अगर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा बड़ा साइज़ हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे थोड़ा छोटा साइज़ जो है वो दिखा रहा होगा। तो ये आपके जो है टूल्स हैं जिनकी मदद से आप ये थोड़ा बहुत जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे बड़ा ही अहम टूल है सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो है अगर आपने एडवांस सर्च जो है वो काम करना है एडवांस सर्च के ऊपर जो है, तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक कर लें। एडवांस सर्च जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो आ जाएंगे। एंड और नॉट जो है ये हमारे पास यहाँ पे 3 अवेलेबल है। क्लिक करेंगे तो हमारे पास और आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो नॉट आ जाएगा। अब हम इसके जरा जो है वो फंक्शन देख लेते हैं कैसे काम करता है। अगर फर्ज कर लें आपने कोई 2 वर्ड्स देखने हैं जो कि करीबी उनके मीनिंग है, तो हम उन दोनों को जो है सर्च करना चाह रहे हैं, ऐसे वर्ड सर्च करना चाह रहे हैं जिनके जो है वो डिटेल के अंदर या जिनके मीनिंग के अंदर वो दोनों वर्ड्स आ रहे हो। तो हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं एस्टैब्लिश, और दूसरा जो हम वर्ड कर लेते हैं वो कर लेते हैं लेट्स से कंस्ट्रक्ट। तो हम इन दोनों को वर्ड्स को जो है वो यानी कि ऐसे जो है फिक्रे या ऐसे जो है हमारे पास सेंटेंसेस उनको सर्च करना चाह रहे हैं जिनमें दोनों आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है यहाँ पे 2 जो है उसने हमें यहाँ पे जो है वो फाइंड करके दे दी हैं, जिनके अंदर आपका एस्टैब्लिश भी आ रहा है और कंस्ट्रक्ट भी आ रहा है। इसी तरह अगर आप जो है वो यहाँ पे और कर देते हैं तो इससे आपकी सर्चेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, यानी वो तमाम वो फिक्रे ले आएगा, तमाम वो वर्ड ले आएगा जिनके अंदर एस्टैब्लिश आ रहा है या कंस्ट्रक्ट आ रहा है। ठीक है जी, या दोनों आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे वर्ड जो उठा के ले आएगा। और अगर आप जो है यहाँ पे नॉट पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पहले एस्टैब्लिश वाला वर्ड जो है वो सर्च करेगा, लेकिन कंस्ट्रक्ट वाला वर्ड जो है वो सर्च नहीं करेगा। हम एक दफ़ा सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो वर्ड्स ले आएगा जिनमें एस्टैब्लिश तो आ रहा है लेकिन कंस्ट्रक्ट नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप जो है ये चीज़ यहाँ से सर्च कर सकते हैं। एक और बड़ा ही अहम फीचर है और वो ये हमारे पास कि आप यहाँ पे क्लिक करते हुए जो है इसका जो है वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो सुन सकते हैं कि इसे कैसे बोला जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसके ऊपर क्लिक करते हुए जो है इसको सुन सकते हैं। अगर आपने कोई जो है फर्ज करने कोई और वर्ड सुनना है तो आप यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, इसकी साउंड जो है प्ले करके आपको जो है सुना दिया करेगा। तो इस तरह से आप ये सारा काम कर सकते हैं। और सबसे आखिर के ऊपर जो सबसे अहम फीचर है इसका, और वो ये है, फर्ज कर लें जिस तरह हमने यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स जो सर्च किए हैं, आपको इनमें से किसी वर्ड की जो समझ नहीं आ रही कि ये वर्ड जो इसके मीनिंग क्या होंगे इंग्लिश के अंदर जो है। लेट्स ये सराउंडिंग इसके अंदर आ गया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सराउंडिंग के ऊपर आपको डायरेक्ट ले जाएगा। अगर यहाँ पे जो है कोई वर्ड ऐसा आ जाता है जिस तरह यहाँ पे एसोसिएटेड का वर्ड आ गया, आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे माउस लेके जाके जो है तो वो उसको जो है ओपन कर देगा। इसी में भी अगर आप इसी तरह यहाँ पे भी अगर आपको कोई वर्ड जो है कंपेनियन का मतलब पता नहीं जो है तो आप कंपेनियन पे क्लिक कर देंगे, वो कंपेनियन पे ले आएगा। तो ये बड़ी ही कमाल की चीज़ है। और इसके अलावा जो इसके अंदर ऑप्शन है वो ये कि तो यहाँ पे वो मीनिंग बता रहा होगा, उसका जो साथ बता रहा होगा नाउन है क्या है, इसी तरह डेरिवेटिव उसके जो बता रहा होगा, और ऑरिजन सबसे जो मजे की चीज़ है कि वो ऑरिजन भी बता रहा होगा कि ये वर्ड जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से जो है होता किस तरह से जो है पुराना वर्ड क्या था हमारे पास जो है और अब ये वर्ड जो है वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी कमाल की हैं जो उन्होंने जो है एक बड़ी छोटे से सॉफ्टवेयर के अंदर जिसका नाम कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, तो इसके अंदर जो है सारी चीज़ें रखी हुई हैं।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली इस तरह की जितनी भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।